नमस्कार, मैं हूँ मनविंदर। आप सभी राष्ट्रवादियों का एमबीएन नेटवर्क में एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है। और ममता बनर्जी की मुश्किलें किस कदर बढ़ चुकी हैं, इसका कभी अंदाज़ खुद ममता बनर्जी को भी नहीं रहा होगा। सिंबल हाथ में नहीं, फंड हाथ में नहीं, अब शुभेंदु अधिकारी ने एकदम योगी मॉडल अडॉप्ट कर लिया है। बुलडोज़र के साथ-साथ एंटी रोमियो स्क्वाड भी सड़कों पर दिखाई दे रहा है। लेकिन आरजीकर में एक नया खुलासा हुआ है, जो ममता की मुश्किल ही नहीं बढ़ाएगा, ये ममता की भारी बेइज्जती भी करवाएगा। तो इसे समझते हैं। आगे बढ़ने से पहले आपसे मेरा वही आग्रह, वही निवेदन, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को जल्दी से लाइक कर लीजिए। कोलकाता से अगेन मेरे साथ जुड़ चुके हैं उदय भानु बनर्जी सर। बहुत-बहुत स्वागत है उदय सर, नमस्कार। नमस्कार मनविंदर जी, नमस्कार आपके सारे दर्शकों को भी। तो उदय सर, हम बुलडोजर और एंटी रोमियो स्क्वाड की भी बात करेंगे, लेकिन ममता बनर्जी ने ये क्या किया? आरजीकर में जिस बेटी के साथ कुत्सित कृत्य हुआ, उसका बिसरा कैसे इन्होंने बदलवा दिया? दिस इज रियली वेरी शॉकिंग। मैडम, जब घर के आदमी जो है, अगर घर वाला इस पे इन्वॉल्व है तो ममता बनर्जी क्यों नहीं करेंगे? ये सारे प्लान करके इन्होंने पूरा ये मर्डर कराया था, साथ में दुष्कर्म भी कराया था। कैसे, ये सवाल आता है। अब देखिए, जो लोग बहुत परिचित नेम जो है, नाम आया था आरजीकर केस में, एक था प्रिंसिपल डॉक्टर संदीप घोष, दूसरा है संजय राय, जिनको अरेस्ट करके उनको तो लाइफ इम्प्रिजनमेंट दिया है, और 3 पुलिस अधिकारी। अब बताइए, शुभेंदु अधिकारी आते ही जो है 3 पुलिस ऑफिसर को सस्पेंड किए। विनीत गोयल जो कमिश्नर पुलिस थे उस टाइम में, उसके बाद अभिषेक गुप्ता जो डीसीपी थे, और डीसी नॉर्थ इंदिरा मुखर्जी। ऐसे आप नहीं कर सकते किसी को सस्पेंड। उसके पीछे कोई प्राइमा फेसिया केस होगा या कोई सबूत होगा तभी, और इनके साथ कैसी इन्वॉल्वमेंट है इन लोगों को, उसीलिए किया और सस्पेंड करके, बल्कि सीबीआई के हाथ में एक मजबूत एक कार्रवाई करने के लिए, इंटरोगेशन करने के लिए इनको मौका दिया सीबीआई को। दूसरी बात क्या हुई, रत्ना देवनाथ जो इस दुर्भाग्य जो डॉक्टर जिनकी मां है, उन्होंने एक बहुत बढ़िया रेफरेंस दिया। रेफरेंस आपको याद होगा, जब सीबीआई का केस, आरजीकर केस को सुप्रीम कोर्ट में सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिए थे, संज्ञान अपने आप लिए थे इस रेप केस को लेकर के, क्योंकि उस टाइम में पूरे देश विदेश सब जगह पे, सड़क पे लोग उतर आए थे। ऐसे कुकर्म हुआ था उनके साथ। सीबीआई 3 दिन के अंदर सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस उस टाइम में डीवाई चंद्रचूड़ के पास एक बंद लिफाफा में इनिशियल रिपोर्ट दिए थे। अब उस रिपोर्ट में एक जगह पे है, क्योंकि बाद में वो सारे रिपोर्ट जो है वो कलकत्ता हाईकोर्ट में आया, और जो मूल जो इनके पेरेंट्स जो बार बार दरवाजा खटखटा रहे कोर्ट का, तो नेचुरली उनके तरफ से भी सर्टिफाइड कॉपी को लेकर के मांग की, तो कोर्ट एज पर कानून उनको सर्टिफाइड कॉपी दिया गया। सारे जितने पॉडकास्ट में मैं विस्तारित में जानकारी दे रहा हूं, उस पर लिखा, जब इनकी पोस्टमार्टम हुई इस लेडी डॉक्टर की, उसके बाद उस टाइम में उसका विसेरा सैंपल कलेक्ट, ये कोई भी रेप या अननोन डेथ केसेस में, यूडी केस बोलते हैं, उसमें पुलिस पोस्टमार्टम करते हैं, उसके बाद सारे सैंपल प्रिजर्व करके लगते हैं फॉरेंसिक जांच के लिए, और उसका तुरंत जो है विदिन 10
घंटे के अंदर उसको फॉरेंसिक लैब में भेजा जाता है। अब बताइए, इतना बड़ा कांड में क्या पुलिस को इतना तक मालूम नहीं था? सैंपल उस मॉर्चुरी में, मतलब मॉर्ग में जो है, पोस्टमार्टम के बाद जहां पे डेड बॉडी रखी जाती है, वहां पे 3 दिन तक रहेगा। वो भी सारे सैंपल, जो सबसे बड़ी चीज, क्योंकि उससे पता चलता है रात में क्या खाना खाए, कौन सा मेडिसिन लेते हैं, क्या हुआ था नहीं हुआ था, बहुत सारे चीज, सारे ऑर्गन से एविडेंस मिलते हैं। लेकिन इसका कोई एक्सप्लेनेशन सीबीआई ने नहीं दिया थी रिपोर्ट में। उन्होंने सिर्फ इतना ही बोले कि 3 दिन के बाद ये स्टेट फॉरेंसिक लेबोरेटरी में भेजा गया। अब ये बात घूमते घूमते जब हुआ तो अचानक एक इंसान जो पहले उस लैब में काम करते थे, स्टेट, राज्य सरकार का लैब है, मान ये सुन लीजिए, राज्य सरकार का लैब मतलब ये डायरेक्टली हेल्थ डिपार्टमेंट के अंडर आता है। और उस टाइम में हेल्थ मिनिस्टर कौन थी? ममता बनर्जी। तो वहां के एक रिटायर्ड कर्मचारी इनको एक पत्र लिखे, जो आपके बेटी के जो सैंपल है, जो विसरा सैंपल वहां पे लिया गया था, वो उसमें कुछ गड़बड़ी हुई थी सैंपल में। एक तो पहली बात है, 3 दिन के बाद आप क्या प्रिजर्व करोगे? क्योंकि वो भी सैंपल भी जिस तरीके से रखा जाता है, ठीक है, एक लैब में, एक कंट्रोल टेम्परेचर में, वो तो बिल्कुल वहीं पे तो कॉन्टेमिनेशन का होने का बहुत बड़ा चांस है, क्वेश्चन मार्क हो गया। सर एक चीज और है ना, उस समय जो ममता बनर्जी मुख्यमंत्री भी थी, गृह मंत्री भी थी, और हेल्थ डिपार्टमेंट भी इनके पास था, और इन्हीं के ऐसी जानकारी आ रही है कि इन्हीं के वर्बल ऑर्डर के बाद ये सब कुछ किया गया। और एक चीज और है, मैं वो भी आपसे समझना चाहती हूँ, ये केवल अकेला मामला नहीं है, बल्कि एक और दिलचस्प मामला सामने आ रहा है कि टीएमसी के शासनकाल में मारे गए बीजेपी और सीपीआईएम के कार्यकर्ताओं के विसरा सैंपल को भी इसी तरीके से नष्ट किया गया। बिल्कुल मैडम, उसने तो पूरा चिट्ठी में, 3 पन्ने की चिट्ठी में सारे एविडेंस के साथ किस किस जगह, कहां पे, किस दिन हुआ था, ये सारे सब कुछ उस पत्र में लिखे थे। अब एक चीज सोचिए, ये मैटर पहले से ही प्लान किया गया था, कि वो उस दिन रात को, जिस दिन ये हुआ, उस दिन रात को आरजीकर प्रेमिसेस में, हॉस्टल में 2 जूनियर डॉक्टर्स के पार्टी चल रहा था। उस पार्टी में ममता बनर्जी के भतीजा डॉक्टर अवेश बनर्जी वहां पे थे। उनका प्रेजेंस रहने का एविडेंस है, साक्षी है। दूसरी बात है, इनकी जो गैंग चलती थी, ये जो डॉक्टर के ऊपर थ्रेट कल्चर, टॉर्चर करना, उसके बाद सारे नार्कोटिक्स इन लोगों के बीच बांटना हॉस्टल में, वहां पे आरजीकर का नर्मदा कैंटीन जो डॉक्टर के लिए है, वहां पे डॉक्टर आशीष पांडे को देखा गया। आशीष पांडे फिलहाल अरेस्ट सीबीआई के कस्टडी में है। आशीष पांडे एक ऐसा नाम है जो, मतलब डॉक्टर के नाम पे बहुत बड़ा काला धब्बा है। इनके इशारे पे सारे जो है सब कुछ चलता है। ये रूटीन फिक्स करता था, सब कुछ रोस्टर डिसाइड करता था। ये पहले से ही ये प्लान करके ये लोग आए थे, इस लेडी डॉक्टर के साथ ऐसे करेंगे। फिर जब हो गया तब ममता बनर्जी अपने एक्शन में आए। एज ए होम मिनिस्टर उन्होंने क्या किया? पहले पुलिस को बुलाया। एज ए हेल्थ मिनिस्टर उन्होंने क्या किया? हेल्थ सेक्रेटरी और उन्होंने प्रिंसिपल आरजी गौर, संदीप घोष, इन तीनों को लगाया। अब देखिए, इंदिरा मुखर्जी के पास तो ऊपर तो सीधा सा आता है, क्योंकि इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये डीसीपी वो दिखा रहा है आरजी गौर का जो क्राइम सीन है, वहां पे कितने लोग खड़े हैं। एक आदमी, कोई रिपोर्टर पूछा, मैडम ये लाल कपड़े वाले, कमीज वाले, ये कौन है इंसान? तो वो बोलते हैं ये है फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट। फिर पता चला वो एक्चुअली पीजी हॉस्पिटल का रेडियोलॉजी का एक डॉक्टर है।
अब बताइए, देखिए, क्राइम एक ऐसी चीज है ना, झूठ के ऊपर अगर आप स्टोरी बनाओगे, एक झूठ को दबाने के लिए दूसरा झूठ बोलोगे, दूसरे को दबाने के लिए तीसरी, तीसरी से चौथी, लेकिन कभी ना कभी जाके कहीं से निशान छोड़ ही देगा। दुनिया में ऐसा कोई भी क्राइम आज तक नहीं हुआ जिसमें जो है क्रिमिनल अपना निशान छोड़ के नहीं गए। सिर्फ और इन्वेस्टिगेशन आयोग का नियत होनी चाहिए, हमें क्या पकड़ना है। उदय सर, आज की तारीख में यही वजह है ना, आज उनके ममता बनर्जी के हाथ में ना पार्टी सिंबल है ना फंड है। आप फंड के लिए भी कुछ बता रहे थे कि कोर्ट में काफी कुछ चल रहा है, जरा उसके ऊपर भी रोशनी डालिए। पार्टी सिंबल तो इनके पास रहेगी नहीं मैडम, ये मैं अभी से बता देता हूं। आपको इसके बारे में कंफर्मेशन आने में 2-4 दिन लगेंगे, क्योंकि हमारे संविधान के मुताबिक दोनों पक्ष के बाद जो है इलेक्शन कमीशन सुनेंगे। आज सुने हैं ऋतव्रत तृणमूल का, उसके बाद अगले दिन ममता तृणमूल, उनका तो सिर्फ 3-4 आदमी है, 5 के उंगली के बराबर इनका मेंबर है। चलिए, तभी इनको तो मौका दिया जाएगा, और हमारे कानून के विधिवत नियम है, सबको मौका मिलना चाहिए अपने बात रखने के लिए, कोई बात नहीं। कलकत्ता हाईकोर्ट में आपको मालूम है, जो अकाउंट्स को लेकर के दोनों जो है पक्ष याचिका डाली थी, तो आज उनकी हियरिंग हुई। आज कलकत्ता हाईकोर्ट बैंक से एफिडेविट के साथ सारे अकाउंट्स का डिटेल्स मांगी है, स्टेटमेंट। और मैडम, जो खबर में जो सुनने में आ रहा है, जो सिर्फ मतलब जितने मेन स्ट्रीम मीडिया 3 अकाउंट के बारे में चर्चा कर रहे हैं, एक्चुअली ये 8 अकाउंट है मैडम। एक रीजनल पार्टी सिर्फ जिसका सोचिए अस्तित्व जो है वेस्ट बंगाल में है, दुनिया में मतलब कहीं पे नहीं है, ना तो भारत में और कोई अंगराज में है, कुछ नहीं। ये लोग बहुत बड़े बड़े भाषण दे करके गए थे त्रिपुरा इलेक्शन लड़ने के लिए, फिर गए थे गोवा में, और सबको मालूम है ये नोटा से भी इसका 4% कम मिला। तो कोई बात नहीं, तो ये बोला। और दूसरी बात है, कोर्ट अब बोला पुलिस को आपके इन्वेस्टिगेशन का क्या प्रोग्रेस है, वो प्रोग्रेस रिपोर्ट जो है आपको 7 जुलाई 7 या 8 जुलाई को कोर्ट में देनी पड़ेगी। तो अब क्या हो गया, अभी देखिए, इतना कोई सिंबल लेकर के इतना लड़ाई नहीं है। लड़ाई जो है तृणमूल के मतलब है चोर, और जितने चोर बदमाश जो वेस्ट बंगाल में है सब तृणमूली है। एक के बाद एक आपके सामने आ रहे हैं ना, ये हम नहीं बोल रहे हैं। तो लड़ाई है उस पैसा को लेकर के, जो मिल बांट के कैसे उसको भाग मतलब बंटवारा में जा रहा है। और बिल्कुल जैसे आप हिंदी फिल्म में जैसे माफिया डॉन ऐसे फिल्में देखते हैं ना, 2 डॉनों के बीच, डॉन के जो अंदर काम करते थे उनके बीच लड़ाई हो गया, फिर एक जाके डॉन को मार दिया, फिर वो डॉन बन गया। ऐसे ही चीज हो रहा है तृणमूल के अंदर। और उदय सर, अब देखिए ना, शुभेंदु अधिकारी एकदम योगी मॉडल पर चल रहे हैं। मतलब सड़कों पे बुलडोजर और एंटी रोमियो स्क्वाड दिखाई दे रहा है, मतलब बिल्कुल गुंडागर्दी एकदम खत्म। मैडम, भाजपा के इलेक्शन के दौरान एक बहुत बड़ा जो मुद्दा था वो है नारी सुरक्षा, जिनको लेकर के हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोलते थे, अमित शाह जी बोलते थे, और जितने बीजेपी का जितना स्टार कैंपेनर है, जैसे योगी महाराज, राजनाथ सिंह, ये सारे लोग जब आते थे, शिवराज सिंह चौहान आते थे, तो इनके भाषण में एक मुद्दा तो पक्का हर एक भाषण में आप देखिएगा वो है नारी सुरक्षा। और इस मुद्दे को लेकर के कितना सीरियस था गवर्नमेंट, वो आज पता चल गया। एक तो है भाषण में आप कुछ भी बोलिए, इलेक्शन कैंपेन में कुछ भी बोलिए, वो उसका वेब में कौन याद रखता है, क्या करता है, फिर इंसान भूल जाते हैं। 4 मई और आज है 1 जुलाई, मतलब 2 महीने के अंदर शुभेंदु ने आज ऐलान किया, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस करके एक दुर्गा वाहिनी इन्होंने स्क्वाड खड़ा किया, जो सिर्फ और सिर्फ
नारी सुरक्षा के लिए ये बैटालियन बन रहा है। इसका पैसा हम तो सुनकर मतलब इसका पैसा भी जो है केंद्रीय सरकार दिए थे आज से 7 साल पहले, जो नारी सुरक्षा के लिए हर एक थाना में, हर एक पंचायत थाना में, कमिश्नरेट में एक महिलाओं के लिए हेल्प डेस्क, बिल्कुल उसमें महिला ऑफिसर रहेंगे, कांस्टेबल रहेंगे, जिसमें कोई भी महिला अपना बात खुल के रख सकते हैं। और ये 24 आवर्स के जो है हेल्प डेस्क, जिनके पैसा केंद्रीय सरकार दिए थे, मतलब ये गृह मंत्री का पैसा है, मंत्रालय का पैसा स्टेट को दिए, लेकिन इन्होंने कुछ किया नहीं। और फिर नतीजे हमने देखे 15 साल में कितने रेप, कितने मतलब कोई नारी का कोई सुरक्षा ही नहीं था। कलकत्ता में ऐसा सिचुएशन हो गया था। आज के दिन में देखिए मतलब नारी कितना आगे बढ़ चुके हैं सारी चीज में, उनके नौकरी में, प्रोफेशनल, कोई भी प्रोफेशन लीजिए उसमें भागीदारी कितना बढ़ गया है। और यही लोग जाके पार्लियामेंट में चिल्लाते हैं नारी सुरक्षा बिल को लेकर के, और फिर जब बिल पेश होती है तो उसके अगेंस्ट में वोट करते हैं। और देखिए उदय सर, संदेश खाली को हम कैसे भूल सकते हैं। जिस समय देश भर से जो महिला संगठन थे वो संदेश खाली जाने के लिए आगे बढ़ रहे थे, तो ममता की पुलिस ने उस समय उनको रोक दिया था। ममता बनर्जी खुद कभी संदेश खाली गए नहीं। एज ए सिटिंग चीफ मिनिस्टर, जहां पे उतना बड़ा कांड हुआ, ठीक है, वहां पे खुद एक बार जाके वहां पे नहीं गए थे। आज आप सड़क पे उसका नतीजा देख रहे हैं ना, ये जो अंडा चल रहा है, फेंका जा रहा है, टमाटर फेंका जा रहा है, कौन लोग फेंक रहे हैं? ये हमारे आपके घर के बहू बेटियां है, इनके ऊपर इतने अत्याचार हुए, तो वही है, उसी का एक प्रकाश है। कोई ऑर्गेनाइज गैंग या कोई भाजपा के कोई कर्मचारी या मेंबर जाके अंडा टमाटर फेंकने के क्या जरूरत है बताइए? 208 सीट इनके पास है, तो ये अपना कार्यकर्ता को लगा देंगे, जाओ सड़क पे उतार के फेंको। और मैया मोइत्रा क्या कह रही हैं? अरे मेरी तो सुरक्षा नहीं हो रही, मैंने फला को फोन किया, मैंने उसको ये कहा वो कहा, और उस समय ये चुपचाप मुंह में दही जमा के बैठी हुई थी मैया मोइत्रा। अब देखिए अब कैसे चेहरे की हवाइयां उड़ी हुई जब खुद पे अंडे, टमाटर, बैंगन फेंके गए। मैडम, नारी सुरक्षा बिल जब पार्लियामेंट में पेश हुई, मैं दर्शकों को कहूंगा, उस पर तो काफी डिबेट हुई थी ना, दोनों पक्ष का, सरकार पक्ष, विपक्ष, दोनों पक्ष का। आप जाके एक बार महुआ मोइत्रा का स्पीच उसमें सुन ली, बिल्कुल, तब आपको पता चलेगा जो ये लोग कितने दोगलापन, ये सागरिका घोष, ये सारे जो है ना दोगलापन। और उदय सर, ये जो योगी मॉडल का एंटी रोमियो स्क्वाड है, ये भी तो महिला सुरक्षा के लिए ही है। बिल्कुल, और यही तो महिला चाहते हैं। वो चाहते हैं आज के भारत में वो हर एक चीज में हिस्सेदारी लेते हैं, समाज के हर एक काम में वो हिस्सेदार होते हैं। तो उनको सुरक्षा इसीलिए जरूरी है क्योंकि एक महिला अगर के ऊपर कोई अत्याचार होते हैं तो उसका पूरा फैमिली बर्बाद हो जाता है। एक नहीं, एक महिला अगर शिक्षित होती है, एक बेटी अगर शिक्षित होकर स्कूल से निकालती है, तो वो अच्छे बेटी बनती है, अच्छे माँ बनती है, अच्छे बहन बनते हैं और अच्छे नागरिक बनते हैं। समाज तो उसी से ही चलता है ना। तो इसीलिए इनका सुरक्षा जोगी मॉडल, मैडम जोगी मॉडल का खास क्या है? अवैध निर्माण को मिटाओ। सरकारी जमीन कोई बाप का जमींदारी नहीं है, सरकार का जमीन है, सरकार ले लेगी वापस। इसमें किसने कहा था आपके पास कोई अप्रूवल है, कोई प्लान सैंक्शन है, आपने आए, आप कौन हो भाई? एक दूसरा जोगी मॉडल में क्या था, जहां पे मैडम नारी को सुरक्षा देना,
और तीसरा, जो पुलिस को, मैं तो कहता हूं वेस्ट बंगाल पुलिस, कलकत्ता पुलिस पिछले 2 महीने में जितना काम किया है शायद पिछले 30 साल में या 50 साल में नहीं की। बिल्कुल इनका तो चर्बी जो है बिल्कुल धीरे धीरे कैसे इनका खाल उतारा जा रहा है, आप देखिए और देखते रहिए। ये तो जब अभी शुरू हुई ना, अभी जो लोग का काम का आदत छूट गया था, जो लोगों का सिर्फ काम था जो है पार्टी कैडर को प्रोटेक्शन देना, एफआईआर नहीं लेने का, महिला को हैरेस करने का, वो लोग को तो आप आईना दिखा रहे हैं ना, उनका सर्विस रूल में क्या कहते हैं और वो क्या करते हैं, कितने घंटे की ड्यूटी है। जो भी मॉडल में क्या था, सरकारी कोई भी ऑफिस 10 बजे खुलता है तो 10:15 तक आपको बायोमेट्रिक दे करके अंदर जाना है, और अगर 5 बजे तक ऑफिस है आप 4:45 से पहले निकाल नहीं सकते, वो भी बायोमेट्रिक दे करके। वही शुभेंदु जी ने किया। तो हमें तो एक एक स्टेप में याद आता है उस कैंपेन को शुभेंदु जी का, जहां पे जोगी महाराज आए थे बंगाल में, और शुभेंदु जी जैसे अब जो है गुरु के चरण स्पर्श करते हैं, उसी विनम्रता से उनका पैर पे दंडवत प्रणाम किए थे। और जोगी बाबा अपना चोली जो है भागवत उनको, तो बहुत बड़ा हमें लगता है शुभेंदु जी का एक होता है ना, एक फिलोसफी फॉलो करना, किसी एक को जो है आइकॉन मान के चलना। तो शुभेंदु जी का स्टाइल मुझे उसी का इंगित दे रहा है, निर्देश दे रहा है। बिल्कुल सही कहा आपने। और आने वाले दिनों में हो सकता है कि वेस्ट बंगाल में कोई अतीक अहमद हो, तो उसका भी आप कार्यक्रम देखेंगे। आपने उदय जी मेरे लिए समय निकाला, मेरे दर्शकों के लिए समय निकाला, और इन तमाम विषयों पे आपने बहुत ही विस्तार से जानकारी दी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद मैडम।